अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान अजीम डार। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासी बैठक। दुनिया की सबसे बड़ी पार्लियामेंट जिसे यूरोपीय पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है, आज के मेहमान खास ईजू पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन यूरोप के चेयरमैन फरजंदे पाकिस्तान फखरे गुजरात चौधरी परवेज इकबाल लोसर आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। यूरोप भर में ओवरसीज पाकिस्तानियों की और पाकिस्तान के हवाले से जो सरगर्मियां उन पे बात करेंगे। चौधरी परवेज इकबाल लोसर साहब, हम आपको आज इस सियासी बैठक में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त पाकिस्तान की तरक्की के लिए जो सबसे हॉट इशू जो चल रहा है वो GSP प्लस का है। इस वक्त पाकिस्तान की बिजनेसमैन कम्युनिटी की तवज्जो GSP प्लस पे है। आप पिछले 23 सालों से इस यूरोपीय पार्लियामेंट का हिस्सा हैं। पिछले 23 साल से आप जिदोजहद कर रहे हैं, पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज आप दिखा रहे हैं। GSP प्लस के हवाले से आपकी कोशिशें और काविशें किसी से ढकी छुपी नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो डार साहब आपका शुक्रिया कि आपने मुझे सियासी बैठक में मदऊ किया। और इस पार्लियामेंट को मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की बेहतरीन दोस्ती यूरोपियन पार्लियामेंट है। जब से यूरोपियन पार्लियामेंट माजरे वजूद में आई है, पाकिस्तान और यूरोपियन यूनियन का जोली दामन का साथ है। अभी आपने कहा GSP प्लस जो है, इसके ऊपर पाकिस्तानी बिजनेसमैन की या पाकिस्तान की नजरें लगी हुई हैं, क्योंकि ये साल रिव्यू का है। तो मैं आपको बताऊं कि 2004-05 में जब ये थर्ड जनरेशन एग्रीमेंट शुरू हुआ था, इसी ब्रसल में तारक फातमी साहब जो आजकल एडवाइजर हैं प्राइम मिनिस्टर के, वो एम्बेसडर थे। डॉक्टर फैसल जो कि आजकल हमारे एम्बेसडर हैं जर्मनी में, वो यहाँ थे। तो हमने ये ब्रसल में और स्ट्रासबर्ग में काम शुरू किया और अल्लाह के फजल से, पाकिस्तानी कौम की दुआओं से और यूरोपियन पार्लियामेंट के तावन के साथ हम इसको लेकर चलते आए। 2014 में इसी पार्लियामेंट में हमने दोबारा स्टेटस जीता और इंशाअल्लाह बफजल खुदा आज यूरोपियन पार्लियामेंट में बैठकर मैं पुरुमीद भी हूँ और ये वादा भी करता हूँ कि इंशाअल्लाह बफजल खुदा 24 करोड़ अवाम यूरोपियन पार्लियामेंट के तावन से सुरखरू होंगे। और इस साल के आखिर में ये जो रिव्यू में हम जा रहे हैं, अगले 10 साल के लिए इंशाअल्लाह बफजल खुदा ये स्टेटस हमारे पास वापस आ जाएगा। और यूरोपियन यूनियन ने हमेशा, चाहे वो मसला कश्मीर हो, GSP प्लस हो, FATF हो, पाकिस्तान का साथ दिया है और ये मजलूमों के साथ भी खड़े हुए हैं, पाकिस्तानी कौम के साथ भी खड़े हुए हैं। इसके बावजूद कि हमारा दुश्मन बड़ा मकार यार और नरेंद्र मोदी को यूरोपियन ने और अमेरिकन ने दहशतगर्द डिक्लेयर किया था, मैं और आपने नहीं। उनका एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद यहाँ पर इंसानी हकूक की पमाली होने से यूरोपियन यूनियन ने रोका और मुतअद्दिद बार खत लिखे। यूरोपियन पार्लियामेंट ने जब से ये साथ साथ अपने लोगों को और आपके नाजरीन को मैं ये बताता जाऊँ, 5 अगस्त को जब शब खून मारा था मकबूजा कश्मीर में नरेंद्र मोदी ने, यूरोपियन पार्लियामेंट ने रेगुलर इसके ऊपर हर साल 15 से 20-25 यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबर रेगुलर इसके साथ खड़े और लेटर लिखते हैं हर साल। यहाँ पर मैं आपको एक बात नाजरीन को बताना चाहता हूँ, पहले हमारा दुश्मन इंडिया था। अभी मैं बड़े अफसोस और दुख से ये बात कहता हूँ, अगर मैं ये जो लेटर यहाँ से नदानी में दीदा दनिस्ती से जो लोगों ने कोई लेटर लिखे हैं, आस्तीन के सांप हैं वो, अगर वो लेटर मैं पब्लिक कर दूं, लोगों को बता दूं, तो मुझे शर्म आती है। क्योंकि हमारा यहाँ पर हमें यूरोपियन यूनियन में, यूरोपियन काउंसिल में, कमीशन में, यूनाइटेड नेशन में हमारा दुश्मन जो है वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। लेकिन जब आस्तीन के सांप निकले हैं तो थोड़ा सा काम मुश्किल हुआ है, नामुमकिन नहीं हुआ है। क्योंकि ये पाकिस्तान जो है ये या रसूल अल्लाह का मुल्क है, इसको कुछ नहीं होने वाला। ये यूरोपियन यूनियन हमारे साथ रहेगी। ये आज मैं आपके प्रोग्राम के जरिए उन आस्तीन के सांपों को कहते हैं कि नादान जो ये लोग काम कर रहे हैं, पार्लियामान के मेंबरान को या अदारों को जो लेटर लिख रहे हैं, अभी आप किसी बंदे के खिलाफ लिखें, आपका जमहूरी राइट है। किसी गवर्नमेंट के खिलाफ लिखें, ये आपका जमहूरी राइट है। जब आप अपनी स्टेट वतन माँ है, जब आप अपनी माँ के खिलाफ प्रोपेगेंडा करेंगे, अपनी माँ के खिलाफ लेटर लिखेंगे, अपनी फौज के खिलाफ लेटर लिखेंगे, तो आपको होश के नाखन लेने चाहिए। साल के एंड के ऊपर ये स्टेटस इंशाअल्लाह बफजल खुदा हम दोबारा यूरोपियन यूनियन के तावन से, जो इनकी पाकिस्तान से रिपोर्टें ये खुद जाके लाए हैं वो पॉजिटिव हैं, लेकिन कुछ लोग जो गंदा किरदार अदा कर रहे हैं
ان کو خدا کا خوف کرنا چاہیے. یہ ملک سب کا ہے, یہ ملک ہے تو سیاست ہے, یہ ملک ہے تو ہم ہیں. ہمیں ملک کے خلاف, اپنی ماں کے خلاف, وطن کے خلاف وہ پراپوگنڈا نہیں کرنا چاہیے. جو ہمسایہ ہمارا انڈیا کر رہا ہے اس کا حصہ ہمیں نہیں بننا چاہیے. ماشاءاللہ. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاسی بیٹھک. آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اوورسیز پاکستانیوں میں چودھری پرویز اقبال لوثر وہ واحد پاکستانی ہیں جنہیں پاکستان کا سافٹ امیج اجاگر کرنے کے لیے ہمارے جو کمیونٹی ہے ان کی سرگرمیوں کے حوالے سے ان کی بے شمار خدمات کے اطراف میں تغمہ خدمت سے نوازا گیا, جو کہ اوورسیز پاکستانیوں سمیت پورے پاکستان کے لیے بڑے فخر کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ چودھری پرویز کی جو خدمات ہیں وہ ہمیشہ تاریخ میں یاد کی جائیں گی اور سنہری حروف میں انشاءاللہ لکھی جائیں گی. تو چوہدری صاحب یہ بتائیے کہ آپ پچھلے کئی سالوں سے اوورسیز کمیونٹی کی خدمات کے علاوہ آپ نے یہ جو پاکستان کی سافٹ امیج کا جو بیڑا اٹھایا, ہم کبھی آپ کو اسپین میں دیکھتے ہیں, کبھی ہم آپ کو یونان میں دیکھتے ہیں, کبھی سویڈن میں, اٹلی میں, ناروے میں, ہالینڈ میں, بیلجیم میں. تو ان ممالک میں جب آپ پاکستان کا جھنڈا لے کے بلند کرتے ہیں اور اپنے ازلی دشمن بھارت ہے اس کے منفی پراپیگنڈا کو جب آپ اس کے خلاف ایک جھنڈا لے کے کھڑا ہوتے ہیں, اس وقت آپ کی فیلنگز جو ہیں وہ کیسی ہوتی ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, میں آپ کو یہ بتاؤں, میرا عشق پاکستان ہے. سبز حلالی پرچم میرا عشق ہے. جب میں اس کو پکڑتا ہوں نا, اور یہ آپ نے کہا جن ممالک میں میں جاتا ہوں, جس ملک میں جاتا ہوں میری کمیونٹی وہاں پر ہے. ہم یورپ کی کمیونٹی کا حصہ ہیں, یورپ کا حصہ ہیں. ابھی جیسے پاکستان میرا عشق ہے, یورپ بھی میرا عشق ہے. ایک ہاتھ میں میرے پاکستان کا پرچم ہے اور ایک ہاتھ میں یورپ کا پرچم ہے. ہمیں سوشل میڈیا کے اوپر, الیکٹرانک میڈیا کے اوپر ہمارے خلاف ایک نیگیٹو پراپوگنڈا ہو رہا ہے. جب پاکستان کا نام آتا ہے تو ایک دم لوگ اس کو ٹیررزم یا دہشت گردی سے منسلک کر دیتے ہیں. یہ مجھے بتائیں, 70 سال میں 10 سال میں ہمارا 70,000 بندہ لقمۂ اجل بنا. اس میں ہماری آرم فورسز ہیں, ہمارے سول سٹیزن ہیں, ہمارے بچے ہیں. یعنی کہ دنیا میں 9/11 کے بعد سب سے بڑا جو سانحہ ہوا تھا وہ APC پشاور تھا. 139 ہمارے پھول بچے, یعنی کہ ان کے اوپر جو دہشت گردی ہوئی, اگر اس کے بعد بھی دنیا پاکستان کو یا پاکستانیوں کو یہ سمجھتی ہے کہ ہم دہشت گرد ہیں تو خدا کا خوف کریں. یہ حقیقت میں جتنی دہشت گرد تنظیمیں پاکستان کے اندر سوسائڈر کر رہے ہیں, ان سب کا سپانسر انڈیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ابھی ہم نے یہاں یہ جب ابھی آپ کے پروگرام کے ذریعے اسی پارلیمنٹ میں ہم نے EU ڈس انفو لیب, انڈیا کا دنیا کا بھیانک ترین چہرہ جو کہ دنیا میں مس انفارمیشن یہ گما رہے تھے, ابھی بھی وہ 5th جنریشن وار کا ہمیں نقصان ہو رہا ہے. ابھی ہمیں کیا کرنا ہے, جیسے ہم نے ان کا بھیانک چہرہ EU ڈس انفو لیب میں ننگا کیا تھا, انشاءاللہ بفضل خدا ان کی جتنی ان کی راہ کی سپانسر یورپ میں تنظیمیں ہیں, ہم نے ان کا پیچھا کیا اور ان کو بھگایا, ان کے دفتر بند کرائے, لیکن یورپین قانون کے مطابق. اور آج آپ کے پروگرام کے ذریعے میں یہ پھر کہتا ہوں, پاکستانیوں جو اوورسیز پاکستانی رہتے ہو, ایک آپ کا وطن وہ ہے, پاکستان آپ کی ماں ہے, اور دوسرا وطن وہ ہے جس میں آپ رہ رہے ہیں. ان دونوں کے درمیان اچھے تعلقات کریں اور اپنے اصلی دشمن کو پہچانیں. ایک دوسرے کے خلاف پراپوگنڈا کرنے سے ابھی یہ مجھے بتائیں, میں یورپین پارلیمان کے کئی ممبران سے آج صبح میں اور آپ نے ابھی کتنے ممبران سے ملاقاتیں کی ہیں, آپ نے اپنی کانوں سے سنا ہے کہ ان کا جو ہے ابھی فوج پاکستان جو ہے یہ پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہے. یہ ہماری فوج کی عظمت کو سلام ہے, ان کی جرت کو سلام ہے, ان کے شہداؤں کو سلام ہے. چاہے وہ پاک فوج ہے, پولیس ہے, FC ہے, رینجر ہے, جو بھی ادارے ہیں پاکستان کے, ان کو ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں. ان کے خلاف پراپوگنڈا کرنے والا پاکستانی کہاں سے ہو سکتا ہے جو اپنی ماں کے محافظ کو گالی دیتا ہے. اور میں کو اکثر یہ کہا کرتا ہوں, پروگراموں میں بھی کہتا ہوں, آج دنیا کی سب سے بڑی پارلیمنٹ میں بیٹھ کے بھی کہتا ہوں, یہ فوج پاکستان رسول اللہ کی فوج ہے, یہ عالم اسلام کی فوج ہے. پاکستان کا مضبوط ہونا اور فوج پاکستان کا مضبوط ہونا عالم اسلام کی مضبوطی ہے. اور یورپین یونین جو ہے یہاں پر
हमारे जो साबका आर्मी चीफ थे, पहली बार कोई आर्मी चीफ को किसी यूरोप ने, बेल्जियम ने दावत दे के बुलाया था। और यहाँ पर हमारे तल्लकात बेल्जियम के साथ भी और यूरोपियन यूनियन के साथ भी बहुत अच्छे हैं। अभी हमें सिर्फ ये जो है, अभी हमारा मुल्क है तो जमहूरियत भी है, हमारा मुल्क है तो सियासत भी है, हमारा मुल्क सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो एक मिसाल देते हैं कि सर नहीं होगा तो ताज कहाँ रखोगे, दस्तार कहाँ रखोगे। इसलिए मेरा एक मैसेज है अपने नादान दोस्त भाइयों को कि खुदारा अपनी आंखें खोलो, अपने अजली दुश्मन को पहचानो। अभी यहाँ लेटरबाजी करके पाकिस्तान को मकबूजा कश्मीर के साथ मुशाहबत करने से पहले हया किया करो। पाकिस्तान जो है एक मुल्क खुदादाद है, पाकिस्तान हमारा फ़ख्र है। पाकिस्तान का नाम लेते हुए मुझे फ़ख्र महसूस होता है बींगे पाकिस्तानी। और यूरोप में मैं ये अक्सर ये कहता हूँ, ये यूरोप में हर यूरोपियन ममालिक के मेम्बरान से पार्लिमान के अंदर मैं जाकर जब बात करता हूँ तो मैं ये बात सुनते हैं, क्योंकि हम इनके साथ इंटीग्रेट हो चुके हैं। हमारे बच्चे यहाँ की यूनिवर्सिटी, कॉलेजों, स्कूलों में जाते हैं। हमारे बच्चे यूरोपियन पाकिस्तानी ही और यूरोपियन बेल्जियम में हैं, यूरोपियन इटालियन हैं। ये इन चीज़ों को हमें मज़ीद इसलिए को आगे लेके जाना चाहिए। ये सियासी पार्टियाँ, पाकिस्तान की जो सियासी पार्टियाँ 2-2 ईंट की मस्जिदें हमें रखी हैं, मजहबी जमातें, इनसे हट के पीछे हटकर हमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की प्रमोशन चाहिए, पाकिस्तान के तल्लकात यूरोप के साथ चाहिए। यूरोप में आपने कभी सुना है यूरोपियन यूनियन ने या दुनिया की जो भी पार्लिमान है, एक बार हमारे खिलाफ, वो फ्रांस का जब मामला हुआ था, उसके अलावा कोई मिसाल नहीं मिलती। वो भी जो है कुछ हमारी कताइयाँ हैं, हमारी गलतियाँ हैं, हमारे हुकूमतों की गलतियाँ हैं जो ऐसे काम होते हैं, वरना यूरोपियन यूनियन के साथ कामयाब तरीन तल्लकात हैं। नाज़रीन, अभी आप चौधरी परवेज़ इकबाल लोसर की गुफ्तगू से महसूस हो रहे हैं। आपको इनकी गुफ्तगू कैसी लगी, इस पे ज़रूर हमें अपनी राय से जो है वो मतला कीजिए। चौधरी साहब, ये जो 9 मई का अफसोस तरीन वाक़या है, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके सर भी शर्म से झुक गए हैं कि हमारे वो शुहदा जिनकी बदौलत हम आज अपने घरों में बड़ी सुकून की नींदें सो रहे हैं, पूरी मजहबी आज़ादी के साथ हर वो काम कर रहे हैं, इसमें हमें कभी कोई रुकावटें नहीं आई। तो क्या हमें ये ज़ेब देता है कि हम अपने शुहदा के जो कुर्बानियाँ उस पर शब होन मारें? देखिए, ये इस बात की जितनी मजम्मत की जाए उतना कम है। ये जो दुनिया में 9/11 या जितने सानिया हुए हैं, मेरे लिए 8 और 9 मई का सानिया उन सब से बड़ा सानिया है। अभी आप के प्रोग्राम के जरिए, आप भी यूरोप में रहते हैं, मैं आपको ये बताता हूँ, यूरोप के हर सेंटर में इनके एक सिपा सलार की घोड़े के ऊपर मुजस्मा लगा हुआ है। कभी आपने सोचा ये क्यों लगा हुआ है? क्योंकि वो जो मुजस्मा लगा हुआ है उसने इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए आज़ादी की आवाज़ बुलंद की थी, अपनी जान कुर्बान की थी। आज भी ये सेकंड वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार के जो शोहदा हैं उनके दिन मनाते हैं, और ये दिन जो हैं गलियों में निकल कर उनको सलामी देते हैं। हर जो म्यूनसिपैलिटी है वो अपने अपने बैंड बाजा लेके निकलती है और उनके लिए स्पेशल दिन रखे हुए हैं। और हम 8-9 मई का मैं आपको बताऊं कि शर्म आती है जब 1 मिनट में MM आलम ने अजली दुश्मन के साथ जहाज गिराए थे। आप सोचें, जब उसके मुजस्मे को या उसका जो होंगे तो इंडिया में जश्न चल रहा था। जब कैप्टन शेर, वो शेर, उसको बार बार शेर कहो, जिसकी जेब में इतराफी लेटर लिखा था इंडिया ने कि ये वो है जिसने हमारी आंखों में आंखें डालकर हमें चीरा फाड़ा, जब उसके मुजस्मे के साथ ये बेहया, बेशरम जो लफ्ज़ इनके लिए इस्तेमाल करें, उस वक़्त इंडिया में जश्न था। लेकिन जो उसकी माँ, बहन, बेटी हमारे सर फ़ख्र से बुलंद होने की बजाय झुक गए थे जब ये हमारे GHQ पे कब्जा करते। लेकिन एक प्रोग्राम के ज़रिए उन अभी ये सियासी लोग, ये सोशल मीडिया पे वो सियासतदान जिन्होंने इसकी मजम्मत की है और इसके साथ लातलकी का इज़हार किया है, मैं समझता हूं कि उनकी गैरत जाग गई है। और इस कौम को मैं ये फिर भी ये कहता हूं कि इनकी गैरत जागनी चाहिए। अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं डार साहब, यूरोप की इस्टेब्लिशमेंट, यूरोप की एजेंसी रेट अपनी कायम नहीं रखे हुए हैं।
ये कौन सा कानून का ये पासबानी कर रहे हैं? जब ये यूरोप में ये बेल्जियम में जब धमाके हुए थे, वो अब्दुल सलाम साले जो एक दहशतगर्द था, आप मुझे बताएं चादर और चार द्वारी का कोई तकद्दस रहा था? इन्होंने उस इलाके में जहाँ जहाँ उसके हमसाए गवान लोगों के घरों में झाड़ बिछाड़ कर दी थी। इसका मतलब ये है कि दहशतगर्द के लिए कोई माफ़ी नहीं है। दहशतगर्द को जो प्रोटेक्ट भी करता है वो भी दहशतगर्द है, जो उसकी सोच को अपनाता है वो भी दहशतगर्द है। अभी यूरोप ने हमारा इस चीज़ पे, हमारी फ़ौज को यूरोपियन यूनियन ने या यूरोप ने हमेशा खराज तहसीन पेश किया है कि जब अभी 15 अगस्त को पिछले साल जो अफ़गानिस्तान में एक एक्सीडेंट हुआ था, वाहिद मुल्क पाकिस्तान था, वाहिद फ़ौज पाकिस्तान थी जिसने इंटरनेशनल कम्युनिटी की मदद की, अफ़गानिस्तान से लोगों को पाकिस्तान लाए, पाकिस्तान में मेहमान नवाजी की। फिर हर मुल्क के जो शहरी थे, चाहे वो बेल्जियम के थे, हॉलैंड के थे, फ्रांस के थे, जर्मनी के थे, स्वीडन के थे, डेनमार्क के थे, इटली के थे, यूनान के थे, डेनमार्क के थे, नॉर्वे के थे, जिस के थे बाइज़्ज़त तरीके से। और फिर उन्होंने उस वक़्त के हमारे वज़ीर ख़ारजा को बार बार बुला के शुक्रिया अदा किया, आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। कम से कम इनमें इतनी अखलाकी ज़रूरत तो है, जो अच्छे काम हैं फ़ौज पाकिस्तान के। फ़ौज पाकिस्तान हमारे बार्डरों की भी मुहाफ़िज़ है, अपनी सरहदों की भी मुहाफ़िज़ है। बल्कि आज मैं आपके प्रोग्राम में ये एक बात कहूँ कि मुझे एक वाक़या याद आ गया। ये जो हमारे सिटिंग DG ISI हैं, ये IGFC थे बलूचिस्तान में। तो तब अफगानिस्तान की फोर्सेस ने पाकिस्तान के अंदर दखल अंदाजी की, और ये मर्द मुजाहिद, ये मैं समझता हूँ कि इसका वो आजकल एक तस्वीर इसकी चल रही है, सदियों का बेटा। और वो जब मैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको भी मैं भेजूंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने। दुश्मन ने जब हमारे मुल्क के अंदर दखल अंदाजी की तो फिर एक फ़िक्रा मुझे याद आया कि घुस के मारेंगे। उनके उस वक़्त अफ़गानिस्तान के अंदर जाकर उनको वो मात दी, वो उनको बता दिया कि हम कौन हैं। फिर वहाँ उन्होंने चमन के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो DG हैं जनरल नदीम अहमद अंजम, और उन्होंने कहा था इस ज़मीन के चप्पा चप्पा के हम मुहाफ़िज़ हैं। हमारे साथ जब कोई फिर ऐसी हरकत करने की कोशिश करेगा, इससे ज़्यादा हम जवाब देंगे। लेकिन जब दुश्मन घर का हो, वो आजकल एक वो नारा चल रहा है, हम कमज़ोर नहीं थे लेकिन सामने अपने थे। अभी फ़ौज पाकिस्तान की हिम्मत को देखना है ना, तो 65 में जाके देखो। फ़ौज पाकिस्तान की हिम्मत को देखना है तो कुलभूषण को याद करो। फ़ौज पाकिस्तान की हिम्मत को देखना है तो अभिनंदन को याद करो। फ़ौज पाकिस्तान को देखना है तो चुविंडा बॉर्डर को याद करो। फ़ौज पाकिस्तान को देखना है, अजीज़ पट्टी को देखो, मेजर शबीर शरीफ को देखो। वो लोग जिनके ख़ानदान सर फ़ख्र से बुलंद करते हैं, हमने वो बेटे दिए हैं जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर जान तो कुर्बान कर दी लेकिन आँच नहीं आने दी। ये मुझे बताएं, ये जो सियासी लीडर हैं या मजहबी लीडर हैं, सॉरी टू से इनको स्वाय खतने के कोई जख्म है? ये सिर्फ ये है कि ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हर सियासतदान जब उसका कोई चारा नहीं चलता वो फ़ौज पाकिस्तान के ऊपर बोलना शुरू कर देते हैं। शर्म आनी चाहिए। जब इनके साथ चलते हैं तो बहुत अच्छे हैं, जब मुखालिफ हैं तो वो फलां हो जाते हैं। हमें शर्म करनी चाहिए और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ पाकिस्तान का अलम बुलंद करना चाहिए, पाकिस्तान को प्रमोट करना चाहिए, पाकिस्तान की प्रमोशन चाहिए। और यूरोप के साथ हमें यहाँ से डेलीगेशन लेके पाकिस्तान जाने चाहिए ताकि हम इनको बताएं कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। पाकिस्तान स्विट्ज़रलैंड से ज़्यादा खूबसूरत है। पाकिस्तान के जो समुंदर भी है, पहाड़ भी है और ज़मीन भी है, ये सबसे अच्छा और बेहतर है, लेकिन इसको मज़ीद प्रमोट करने की ज़रूरत है। चौधरी साहब, आप ये बताएं कि इन चंद सालों में अगर हम मुआवजना 2018 से अब तक का करें तो इससे पीछे भी अगर जाएं तो उससे पहले के जो हमारे जो सियासी काबरीन हैं, उन्हें जेलें भी हुई, उन्होंने बड़ी सोबतें उठाई, बड़ी तकालीफ भी उठाई। 2018 के बाद से अब तक जो है
وہ ہم جس طرح اپنی افواج پہ جس طرح زبان درازی کر رہے ہیں اور جس طرح پاکستان کے اندر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری قوم جو ہے اس کو ابھی تربیت کی ضرورت ہے؟ پتہ نہیں، یہ میں آپ کے ساتھ 2018 سے 20 یہ جب بھی یہ پاکستان میں جب بھی سیاستدان کا ہاتھ پڑا ہے، مذہبی کسی رہنما کا بھی ہاتھ پڑا ہے، اس نے یہی استعمال کیا. صرف مجبوری یہ ہے، فوج پاکستان جو ہے وہ جواب نہیں دے سکتے، ان کے وہ ڈسپلن فورس ہے. ابھی یہ ہم کہیں کہ 18 سے 20 20 سے 25 یا 16 سے 20 یا 90 90 88 کو پیچھے چلتے جائیں. صرف بات یہ ہے کہ ابھی ہمیں ایک پیج پہ آنا چاہیے، سیاستدانوں کو، مذہبی رہنماؤں کو، پاکستان کی منارٹی کو، پاکستان کو بچانے کے لیے ہمیں ایک ہونا ہے، کیونکہ ایک ہوں گے تو ہم جیتیں گے. یہ جو چیزیں ابھی سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا پہ فیک نیوز ہیں، فیک پراپوگنڈا ہو رہا ہے، ہم اپنے نوجوانوں کو آج یہاں سے یہ پیغام دے کے میں اٹھتا ہوں، چاہے وہ یورپ میں ہیں، پاکستان میں ہیں، فیس بک، ٹویٹر، انسٹا پہ آپ پازیٹیو پاکستان کا پیغام دیں اور آج سے ایک مہم شروع کریں. پازیٹیو پاکستان، نیگیٹو پاکستان جو بات کرے اس کا جواب دیا کریں، کیونکہ ہماری آپ کو پتہ ہے اگلی میٹنگ کا ٹائم ہو رہا ہے. تو ابھی ہم آج ایک میسج دے کے میں اٹھنا چاہتا ہوں کہ پازیٹیو پاکستان ہمارا مستقبل ہے. ہمیں یہ پراپوگنڈا جو ہو رہا ہے پاکستان کے خلاف، اس پراپوگنڈے کا حصہ نہیں بننا ہے، نہیں بننا ہے، نہیں بننا ہے. پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان ہماری آن ہے، ہماری شان ہے، پاکستان ہمارا ایمان ہے. ناظرین، ابھی آپ فخر پاکستان چودھری پرویز اقبال لوثر کی گفتگو سے محظوظ ہو رہے تھے. آپ کو ان کی گفتگو اور آج ہم نے پاکستان کے حوالے سے جو گفتگو کی، آپ کو یہ گفتگو کیسی لگی؟ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عظیم ڈار کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.